हेलो एवरीवन। हमें क्वेश्चन में गिवन है अ मैन ऑन अ क्लिफ, एक आदमी है जो क्लिफ पे खड़ा है, ऑब्जर्व्स अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। वो एक बोर्ड को ऑब्जर्व करता है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं, एलिवेशन होता है ऐसे उठा हुआ ना, नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ डिप्रेशन हो रहा है। तो डिप्रेशन कब होगा? जब वो सामने की तरफ देख रहा हो और उसको गर्दन नीचे झुकानी पड़े, तब कहते हैं डिप्रेशन हो रहा है। तो ये एंगल डी कितना दिखे मैंने ऑफ 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। सामने से नीचे की तरफ, ये सामने है और इसके नीचे की तरफ उसको देखना पड़ रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। विच इज़ अप्रोचिंग द शोर, यानी जो बोट है वो शोर मतलब ऐसे ये चलते चलते यहाँ किनारे की तरफ आ रही है। टू द पॉइंट इमीडिएटली बेनेथ, बेनेथ जो भी है, द ऑब्जर्वर है, सॉरी यहाँ पे, यानी कि जो बोट है वो अप्रोच कर रही है इसकी तरफ और कुछ इस तरह से आ रही है कि वो इसके जस्ट नीचे आके यहाँ पे रुक जाएगी। ठीक, इसके डायरेक्ट नीचे आके रुक जाएगी। इसलिए क्या किया, एक क्लिफ को यूएफओ जैसा बना दिया ताकि ऊपर उड़ रहा है और इसके बोट डायरेक्ट नीचे आने वाली है। और ये बजूका है, कहाँ गया? इमीडिएटली बैन एट द पॉइंट विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी इसकी चलने की स्पीड कैसी? यूनिफॉर्म। अगर 5 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो यहाँ पे भी 5 होगी, इधर भी 5 किलोमीटर पर आवर, ये होती है यूनिफॉर्म स्पीड। 6 मिनट लेटर, 6 मिनट बाद, अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे बोट थी हमारी, यहाँ से 6 मिनट लेटर, 6 मिनट बाद, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 मिनट बाद इस बोट का एंगल चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि ये इस तरफ मूव कर रही होगी ऑब्जेक्ट, और ये जो हमारी एक यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो परपेंडिकुलर हाइट है यहाँ से, है ना, ऐसे ही तो अभी डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा ही होगा। परपेंडिकुलर हाइट जो है यहाँ पे इसकी क्लोज आ रही है। जब भी आप इस परपेंडिकुलर हाइट के ऐसे क्लोज लेके आते जाते हो तो एंगल क्या होता है, मतलब क्लोज लेते आओ लेके आते जाओगे तो एंगल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो अब क्या हुआ, बोर्ड जैसे क्लोज आ गई, मान लो सपोज इस पॉइंट पे आ गई, तब इसको क्या करना होगा, और भी ज़्यादा गर्दन झुकानी पड़ेगी नीचे। तो सामने से इसको और भी ज़्यादा नीचे गर्दन झुकानी पड़ी, जो कि होगा 60 डिग्री, ऐसा हमें गिवन है। देखो ना, सामने था, फिर सामने से देखो कितना नीचे गर्दन झुकानी पड़ रही, तो एंगल बढ़ता जाएगा, 60 डिग्री हो गया, यानी बोट और पास आती जा रही। कितने मिनट बाद? 6 मिनट बाद, यानी यहाँ से लेके जो यहाँ तक की डिस्टेंस कवर हुई है वो विथ इन 6 मिनट में कवर हुई है। एंगल ऑफ डिफरेंस, ये तो हो गया। फाइंड टाइम टेकन बाय द बोट फ्रॉम हेयर टू रीच द शोर। अब यहाँ से, फ्रॉम इस पॉइंट से, फ्रॉम हेयर मतलब यहाँ से, जब यहाँ पे 60 डिग्री पे पहुँच गई ना यहाँ पे, टू रीच द शोर, शोर मतलब इसके जस्ट बेनेथ में बोल रहा था ना, एकदम नीचे आनी है, इमीडिएटली बेनेथ वाला इसके एकदम नीचे। कुल मिला के यहाँ पे एक पॉइंट लेना है और यहाँ पे इसको पहुँचाना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और निकालना है टाइम टेकन। ठीक, तो ये हो गई रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं इसकी एक्चुअल डायग्राम की। तो डायग्राम देखो कुछ इस तरह से होगा। एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, ये हमारी रिवर या कुछ भी होगी, दूर कहीं एक बोट खड़ी है, यहाँ इस पॉइंट से ये आदमी देख रहा है ना, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। ये एक बोट को देख रहा था जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। अब ये जो हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है, ये इमेजिनरी लाइन हमेशा पैरेलल होती है ग्राउंड से भी, और जो सी लेवल है या वाटर है कुछ भी है, सबके ये पैरेलल होती है। ठीक, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल होती है। ये अगर इसको एक नाम दे दे, जैसे ए बी सी नाम दे दे, तो ध्यान से देखो, ये जो लाइन है इसको कोई नाम दे दे, टी नाम दे दे। जो ए टी लाइन है वो पैरेलल टू बी सी है, ठीक, और जो ए सी है वो एक ट्रांसवर्सल है,
AC अगर एक ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल जस्ट इसके इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री। एंगल TAC इज इक्वल्स टू एंगल ACB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। तो ये भी कितना हो गया 30 डिग्री। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड को अब थोड़ा सा आगे शिफ्ट करके सपोज यहाँ पे पटक दें, और फिर अब वो बंदा क्या कर रहा होगा, बोर्ड को नीचे की तरफ झुक के देख रहा होगा, तो उसको और गर्दन झुकानी पड़ रही होगी, है ना। तो सामने से नीचे की तरफ डिप्रेशन बन रहा है पूरा 60 डिग्री का। अब ये जो बड़ा एंगल है 60 डिग्री का, अभी भी लाइन क्या है जो है AT पैरेलल टू BC ही है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल तो अभी भी है। और अगर हम ध्यान से देखें तो अब इस समय इसको नाम दे दे, एक D नाम दे, नहीं D नहीं कुछ और ले रहे, E नाम दे दे रहे। E जो है अभी भी AT पैरेलल टू BC है, और ये जो AE है ये अब काम कर रही है एज अ ट्रांसवर्सल। अब AE एज अ ट्रांसवर्सल काम कर रही है तो क्या होगा, ये AT ये AE और ये हमारा BE करके, तो ये वाला एंगल दे रखा है 60 डिग्री का, है ना। A से लेके यहाँ AT और AE के बीच में 60 डिग्री, वैसे ही AT और AE के बीच में 60 डिग्री। ये भी एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी ये भी कितना हो गया 60 डिग्री। रीज़न सेम अल्टरनेट एंगल का। अब इतने पार्ट को तुम लोग अच्छी तरह से कॉपी में अपने हिसाब से लिख लेना। अब बात करते हैं इस डायग्राम की। इस डायग्राम में हमें दो जगह एंगल गिवन है, एक एंगल 60 एक एंगल 30। निकालना क्या है, एक चीज़ और, ये डिस्टेंस वैसे मालूम नहीं है, लेट सपोज ये x है, पर इस डिस्टेंस को कवर करने में हमें गिवन है कि इसे 6 मिनट लगे थे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 पे आ गया था, यानी यहाँ से यहाँ तक 6 मिनट में। तो ये x मीटर की डिस्टेंस इसने कवर की थी सिर्फ 6 मिनट्स में। ठीक है, हमें बताना है कि ये इस पॉइंट से यहाँ तक कैसे आ जाएगा। कुल मिला के BE निकालना है। क्या निकालना है, BE की डिस्टेंस वो बाद में बात करते हैं, BE निकालनी। उसके लिए अभी हम लोग ले लेंगे इन ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल ले लो, पहले 60 वाला ले लो या 30 वाला। तो पहले 60 वाला ले लो, पास नहीं 60 का कुछ लेट नहीं किया। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा कुछ लेट करना होगा, लेट सपोज इसको y लेट कर लो। ठीक, और एक और चीज़, हाइट हमें नहीं गिवन है, तो हमें हाइट को भी लेट करना होगा। लेट सपोज ये h है। ठीक है, क्वेश्चन टफ होता जा रहा है, देखते हैं। तो अब लेते हैं ट्राइंगल ABE को। पहले ट्राइंगल ABE करके, अगर ABE की बात करें, एक परपेंडिकुलर है, एक 60 है इधर, एक h है, और ये हमने y लेट कर रखा है। बेस लेट किया है, परपेंडिकुलर भी लेट किया है, तो यानी P और B का रेशियो, यानी कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, tan थीटा। थीटा की जगह रखेंगे 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू h अपॉन y, है ना, P अपॉन B। एंगल के सामने P, एंगल के नीचे बेस। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y √3 इज इक्वल्स टू h। ठीक, h की हमने वैल्यू निकाल ली, देखते हैं आगे काम आता है कि नहीं। अब हम बात करेंगे दूसरे ट्राइंगल की, जो कि होगा हमारा ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC की बात करते हैं, तो उसमें हमारा
क्या होगा, वही हमने h लेट कर रखा है और बेस हमने y लेट किया है थोड़ा थोड़ा और थोड़ा थोड़ा x लेट किया है। यहाँ पे कितना एंगल है 30 डिग्री का, कौन सा लगा देंगे रेशियो, tan थीटा लगा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू p अपॉन b। p क्या है मेरा, h हमने लेट किया p तो, और बेस हमारा y प्लस y और x दोनों को जोड़ो ना, ये वाली साइड लेनी ना BC वाली, अरे यार ये मार्क, ये BC वाली साइड लेनी ना पूरी, तो y प्लस x दोनों को जोड़ दो, आगे पूरी लेंथ BC लिख देते हैं यहाँ पे। जो BC है इज इक्वल्स टू क्या है, BE प्लस EC, ठीक, BE प्लस EC है BC हमारा। tan थीटा की 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 h अपॉन y प्लस x, फिर से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू h√3। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक बात समझो, हाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ स्पीड क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम यानी कि वो स्पीड और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, स्पीड दे रखी, डिस्टेंस दे रखी, फाइंड द टाइम, बस हमें वही करना है। हमें स्पीड जाननी है, ये डिस्टेंस जाननी है, पर हमें ताकि टाइम आ जाए, पर हाइट का हमें कोई वो नहीं है, उसका कोई काम ही नहीं है। देखो तो हम क्या करेंगे, मैं जो ये सेकंड इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में हम चाहेंगे कि h रिमूव हो जाए, क्योंकि हमें h के लिए सॉल्व नहीं करना चाहते, हम h के लिए सॉल्व नहीं करना चाहते, तो हम h को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए क्या करो, इसकी वैल्यू पुट कर दो बस उठा के। तो इससे क्या होगा, जब भी आप किसी वेरिएबल की वैल्यू, जैसे ये वैल्यू है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू किसी इक्वेशन में डालते हो तो वेरिएबल वो गायब हो जाता है जिस भी वेरिएबल को डालोगे। जैसे h की वैल्यू अगर रखेंगे तो y√3 आ जाएगी, और ये √3, ये वाला √3 यहाँ पे, ठीक, h की जगह y√3 डाल दिया। अब इक्वेशन देखो क्या बन गई है, y प्लस एक्स जो भी बनी है, पर लेकिन एटलीस्ट इसमें हाइट नहीं है, जो भी बनी है इसमें x और सिर्फ y है। अब यहाँ पे है दिक्कत, यहाँ पे दिक्कत ये है, क्वेश्चन बड़ा अजीब होता जा रहा है। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। y प्लस एक्स इक्वल्स टू √3 इंटू √3 क्या देगा, ये वो है ना, y इंटू √3 इंटू √3 है, तो √3 इंटू √3 3 बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3, यानी कि 3y डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। हाँ आ जाएगा क्वेश्चन। अब y को जरा उधर भेज दो सॉल्व करने के लिए, लाइक टर्म्स एक तरफ, तो 3y माइनस वाई क्या देगा हमें, x इज इक्वल्स टू 2y। अब यहाँ पे लगाना पड़ेगा थोड़ा कॉमन, नहीं क्या बोलें, एक्स्ट्रा सेंस, जो भी है थोड़ा सा सेंस लगाना होगा कि अगर अब बात करें, इसको रेस करते हैं, इसका काम नहीं है। अब बात अगर देखो ध्यान से सुनो, ये जो रिलेशन आया है x इज इक्वल्स टू 2y करके, इसका मतलब ध्यान से समझो। देखो ये आ गया ना, पर लेकिन हमें तो y निकालना है, तो इस 2 को इधर भेज देंगे, तो x/2 इज इक्वल्स टू y। ठीक, ये होगी वो एक क्वेश्चन जिससे हमें एक बात समझनी होगी कि लेट मान लो फॉर एन एग्जांपल, लेट x हम मान लें अगर 2 किलोमीटर है, तो इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2/2 इज इक्वल्स टू y, है ना। यहाँ पे x रखोगे तो कितना आ गया, y आ गया 1 किलोमीटर। ठीक, देखना बात समझना, एग्जांपल सुनो। मान लो ये एक डिस्टेंस है तुम्हारे घर से लेके तुम्हारे स्कूल तक की, और ये 2 किलोमीटर की पूरी। ठीक, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में तुम्हें सिर्फ लग रहे हैं 6 मिनट। 6 मिनट क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो गिवन था
कि x दूरी कवर करने में बोट को लगते हैं 6 मिनट। तो हमने वही एक एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं कि जो x दूरी है उसको हमने समझने के लिए मान लिया कि 2 किलोमीटर की दूरी है, और 2 किलोमीटर की दूरी यानी x किलोमीटर की दूरी कवर करने में हमें कितना लगता है? सिर्फ 6 मिनट। कहाँ से? फॉर एग्जांपल घर से लेके स्कूल तक की डिस्टेंस है। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारे घर से लेकर स्कूल तक की दूरी को आधी कर दीजिए, यानी 2 का आधा 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कर दी जाए यानी कि y किलोमीटर, है ना। जितना भी x था उसका आधा कर दिया तो मिल गया y किलोमीटर। अगर देखो दूरी जितनी भी है 2 किलोमीटर की है, अगर आधी कर दी जाए, घर से लेकर स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है, उसका आधा कर दें तो 1 किलोमीटर। अब ये बताओ, अगर 2 किलोमीटर कवर करने में तुम्हें लग रहे थे 6 मिनट, तो यूनिटरी मेथड अगर लगाएं तो 1 किलोमीटर कवर करने में कितने लगेंगे? ये 2 को इधर भेज देंगे, 6/2 यानी कि 3 मिनट। यानी कि टाइम भी कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अगर आपकी डिस्टेंस आधी हो गई है तो उसको कवर करने का समय भी जितना इसमें लग रहा था उसका आधा हो जाएगा। यानी 2 किलोमीटर कवर करने में 6 मिनट लग रहे थे, तो 1 किलोमीटर कवर करने में यानी आधी डिस्टेंस कवर करने में आधा समय लगेगा, सिर्फ 3 मिनट का। सेम उसी तरह से अगर आप इमेजिन करो कि ये x ये वाली दूरी है, ठीक, ये x है मेरी दूरी, अब ये x है, इसी के बाद हमारी y है ना, ये y है। यहाँ पे नाम लिख दें, E पॉइंट है, C पॉइंट है और B पॉइंट है। तो ये जो दूरी थी मेरी वही 2 किलोमीटर वाली जो हमने मानी थी, और ये दूरी का क्या कर देना? आधा कर देना, तो 1 किलोमीटर आया था, ठीक। ये 2 किलोमीटर हमने मानी थी। तो अगर इतनी डिस्टेंस कवर करने में 6 मिनट लगते हैं तो उसकी जस्ट हाफ डिस्टेंस कवर करने में, उसकी आधी डिस्टेंस कवर करने में यानी y डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 3 मिनट। डिस्टेंस हमारी आधी हो गई तो टाइम भी हमें क्या लगेगा? आधा लगेगा। x y के इक्वल है, x y के इक्वल है, पर x का आधा कर दो तब इक्वल है। तो वही हमने किया, x का आधा कर दिया, तो जितने भी किलोमीटर थे उसका आधा किया, 6 मिनट लग रहे थे, तो अब उसको भी डिवाइड कर दिया मिनट को, 3 मिनट आंसर आ गया। बात समझ रहे हो ना? जितनी भी दूरी थी बार बार क्यों समझा रहे, फिर भी जितनी भी दूरी थी उसका अगर 6 मिनट ट्रैवल करने में चलो ठीक है, बस ख़त्म क्वेश्चन।